अगर आप भी क्लास 11 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं जियोग्राफी यानी भूगोल का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। यही जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए बिना देरी के हम लोग प्रश्न पत्र को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए। आर्ट्स वालों के लिए जो है भूगोल का पेपर रहने वाला है। यहाँ से जो है 1 से 80 तक प्रश्न है जिनमें से उत्तर देना है। 1 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार निम्नलिखित में से किसने किया था। ठीक है, यह जो है 1 नंबर क्वेश्चन जो है दिया गया है। सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, बस वीडियो में जो है आप लोग अंतिम तक बने रहिएगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है यह हो जाएगा एरोस्टोथेनेज हो जाएगा। यानी कि जो है पहला नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जो है भौतिक भूगोल की जो है भौतिक की एक शाखा नहीं है। तो कौन एक शाखा नहीं है, तो जलवायु विज्ञान हो जाएगा। यानी कि जो है यहाँ पर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जलवायु वाला। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास आप लोग जो है शेयर याद से अभी कर दीजिएगा। ठीक है, बाद में नहीं, अभी कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, 4 नंबर क्वेश्चन नीचे दिया गया है, ये 4 नंबर है। ठीक है, परिस्थिति के अध्ययन भौतिक भूगोल के निम्नलिखित में से कौन शाखा का संबंध है, तो भू आकृति विज्ञान हो जाएगा। यानी कि जो है ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भू सूचना विज्ञान से संबंधित नहीं है। तो भू सूचना विज्ञान से तो जीपीएस, क्या हो जाएगा, जीपीएस हो जाएगा। यानी कि जो है ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसने पृथ्वी पर जो है ना पृथ्वी की उत्पत्ति के जो है संबंध में नैहारिका परिकल्पना का जो है यहाँ पर प्रतिपादित किया। तो लैपलास हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लैपलास का। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक आंतरिक ग्रह नहीं है, तो बृहस्पति हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, चंद्रमा निम्नलिखित में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो चंद्रमा किसका है, तो पृथ्वी का है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जो है अपने दोस्तों के पास भी आप लोग जो है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है 9 नंबर, डायनासोर निम्नलिखित में से किस यहाँ पर भौगोलिक काल में जो है यहाँ पर संबंधित है। तो ज्यूरेसिक से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यूरेसिक। ठीक है, ज्यूरेसिक कहाँ दिया, देखिए तो ऑप्शन जो डी है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यूरेसिक काल हम लोग बोलते हैं उस काल को जब डायनासोर रहते थे ना, खूंखार वाला, तो वहीं। 10 नंबर है, भूपतीय तरंग कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, सुनामी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो भूकंप से। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर यहाँ पर है, भूपृष्ठ एवं भूप्रवाह के बीच सीमा को क्या कहते हैं, तो मोह असंगति कहते हैं। क्या कहते हैं, मोह असंगति। यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो वेगनर ने किया था। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वालामुखी स्थलीकृति है, तो देखिए वैथुल्लित हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की कोड कहा जाता है, तो कोड किसको कहा जाता है, तो सीमा को कोड कहा जाता है।
यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्लेटों के विवर्तन के अनुसार पृथ्वी पर कितने लघु प्लेटें, तो कुल 3 है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन एक खनिज नहीं है, तो खनिज नहीं है तो लो यहाँ पर गिरनाइड हो जाएगा। गिरनाइड मतलब बम होता है। ठीक है, ग्रेफाइड नहीं गिरनाइड दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग वित्त से होकर गुजरती है, तो आर्कटिक रेखा नहीं कर्क रेखा हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, तो मैग्मा और लावा दोनों कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर यानी कि ए और बी दोनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैग्मा जो होता है ना दलदल जैसा निकलता है, लावा नहीं रहता है मतलब, और लावा भी वही उसको ही लावा बोलते हैं, मैग्मा को ही बोलते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है बस। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर भारत में बहती है, तो गंगा। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जो है ना शेयर कर दीजिएगा। आगे है यहाँ पर क्वेश्चन ये वाला हो गया ना। 22 नंबर, ऑक्सीजन किस प्रकार का अपक्षय है, तो रासायनिक हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर है, पाक जल संधि निम्नलिखित में से किस देश में भारत से अलग करती है, तो बांग्लादेश। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं, पाक जल संधि किस देश को भारत से करती है, श्रीलंका हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये मेरे भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो हम भी बांग्लादेश करके आ गए थे, लेकिन आप लोगों को गलत नहीं बताया कि श्रीलंका होगा। फिर घर आकर हम देखे ना तो श्रीलंका उसका आंसर था। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा पहाड़ी क्षेत्र में होती है, तो भूस्खलन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 26 नंबर, शिवालिक श्रृंखला पर विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पर नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो खादर कहते हैं, पुराने मिट्टी को बांगर कहते हैं, यानी कि जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीप भारत से सबसे ऊंची चोटी है, कौन सबसे ऊंची चोटी है भारत से, प्रायद्वीप भी दिया है देख। ठीक है, तो देखिए अरनाईमुडी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरनाईमुडी। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है नीचे की ओर, देखिए यहाँ पर है, निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित है, तो हिंद महासागर का आप लोग नाम सुने हो ना, कहाँ हिंद महासागर का, उसी में जो है यह स्थित है। तो हिंद महासागर कहाँ दिया है इसमें देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, गोरख झील निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो गोरख झील जो है कहाँ पाया जाता है, तो नदी घाटी में पाया जाता है। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है, तो नाइट्रोजन की। ठीक है, किसकी, तो नाइट्रोजन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ओजोन गैस वायुमंडलीय किस परत पर है, तो समताप मंडल पर है। ठीक है, समताप मंडल पर है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस शहर में है, तो जबलपुर में है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर, समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थलों पर मिलने वाली कल्पना रेखा को क्या कहते हैं, तो समताप रेखा कहते हैं। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मागतिकी का संकरण, तो इनमें से सभी, हरिकेट, टाइलिन, विली विली। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन बादल एक प्रकार का है, तो साइरस और निबलस, ये दोनों हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं, आगे जो है चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन विश्व जलवायु वर्गीकरण है, तो कोपेन हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में वर्षा किस ऋतु में होती है, तो शरद ऋतु, वसंत ऋतु, शीत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शरद ऋतु हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति भारत में पाई जाती है, तो देखिए सदाबहार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्रीष्म ऋतु उत्तर भारत में बहने वाली उष्ण की हवा के साथ क्या कहते हैं, तो टाइफून कहते हैं। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 6 नंबर, निम्नलिखित में से गैस जो है कैसी अवस्था को दर्शाती है, तो देखिए वायु को दर्शाती है, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन, पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा जल से ढका हुआ है, तो 71%। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक कड़क का है, तो आइसलैंड हो जाएगा, ठीक है। आगे 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर टर्की हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से जो है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है हम चैनल पर अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।